हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ मैथमेटिक्स सेकंड पढ़ते हैं। आप इसे अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड भी कह सकते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट कर चुके हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में भी डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है ये हमने आपको बताया। क्वेश्चंस नॉर्मली कैसे सॉल्व किए जाते हैं उसके ये भी हम आपको करा चुके हैं। हमने आपको नॉर्मल क्वेश्चंस कराए जिसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद लिमिट रख देनी है। इसके बाद हमने आपको सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस कराए हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले क्वेश्चंस पर। देखो, क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, क्या लिखा गया है, x sin x, ठीक है, dx। लिमिट दी गई है 0 to π/2। तो आपको क्या करना है, देखो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट आप लगाएंगे। क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट? हिंदी में कहा जाता है इसको खंडशः समाकलन। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे। देखो, आप ऐसा कर सकते हो, पहले केवल आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, बाद में लिमिट रख दीजिए, या फिर साथ साथ सॉल्व करते चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो होता क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और dx, ये होता है फॉर्मूला। हमने अभी लिमिट नहीं लगाई है, लिमिट लगा देंगे बाद में सॉल्व करने के बाद। x sin x लिखा हुआ है, x इंटीग्रेशन ऑफ sin x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशियल करेंगे आप, x का डिफरेंशियल हो जाता है 1। sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, और बाहर लिखा गया है dx। ये हुआ आपका माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx, ठीक है। तो ये हुआ इंटीग्रेशन, कॉस एक्स है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते ही हो क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। तो ये हुआ हमारा माइनस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स। यदि लिमिट्स नहीं लगी हुई है तो हम कांस्टेंट ऐड करते हैं, लेकिन हमें इंटीग्रेशन करना है विद इन लिमिट। तो हमने पहले आप क्या किया, केवल इंटीग्रेशन कर दिया है। अब आप लिमिट रख सकते हैं। लिमिट कहां से कहां तक जानी है, इसका आंसर आया आपका ये। आपको सॉल्यूशन लिखना है लिमिट के साथ। तो लिमिट फ्रॉम 0 to π/2, तो आप क्या लिखेंगे, आप इसको लिख देंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 to π/2 x sin x dx। सॉल्यूशन तो कर ही चुके हैं, इसमें लिमिट रखनी है, मींस माइनस एक्स cos x प्लस sin x x फ्रॉम 0 to π/2, ठीक है। ये वेरिएबल वाली लिमिट है, जिस वेरिएबल में क्वेश्चन दिया गया है उसकी लिमिट है, इट मींस ये x की लिमिट है। हमने आपको कल ही बताया था कि जैसे ही हम वेरिएबल चेंज करते हैं तो लिमिट्स भी चेंज हो जाती हैं। हमें लिमिट उस वेरिएबल की रखनी है जिसका फंक्शन है, जिसमें हम फंक्शन को रख रहे हैं। जैसे माना हमने चेंज करके t बना दिया है इसको, तो हमें लिमिट भी t में रख देनी है। क्लियर, ये समझ आ गया आपको इतना? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, लिमिट रख के दिखाते हैं कैसे लिमिट रखेंगे। इतना क्लियर है, यहाँ पर हमने केवल फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम आपको ऐसे करके दिखा रहे हैं, पहले इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे उसके बाद लिमिट रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगला क्वेश्चन हम आपको डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाएंगे, साथ साथ ही लिमिट रख देंगे, ठीक है। तो आपको दोनों ही तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ के बाद हमें क्या कर देना है, लिमिट रख देनी है। तो हम क्या करते हैं, दोनों में अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, दोनों में अलग अलग कर देते हैं। मींस हम इसको ऐसा लिख देते हैं, माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस का साइन बाहर लिख लिया, 0 to π/2, फिर प्लस साइन एक्स एक्स फ्रॉम 0 to π/2। आपको पहले π/2 रखना है, फिर माइनस लगाना है, फिर आपको x को 0 रखना है। इट मींस माइनस π/2 cos π/2 माइनस 0 cos 0 प्लस यहां पर भी आप लिमिट रखेंगे sin π/2 sin π/2 माइनस sin 0। क्लियर, क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर देना है। अब देखो cos π/2 है, इट मींस cos 90। cos 90 की वैल्यू आप लोग जानते ही हैं, cos 90 होता है 0, तो ये हो जाएगा माइनस π/2 इंटू 0, माइनस 0 इंटू cos 0। 0 की जब आप किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू 0 हो जाती है,
ठीक है, यहाँ पर हमने cos 0 लिख दिया है, आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं, प्लस sin पाई बाई 2 मीन sin 90, sin 90 1, sin 0 डिग्री क्या हो जाता है 0। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, अब आप देखिए पूरे क्वेश्चन में ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, फाइनली क्या बचता है 1, ये हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया, ऐसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपको डायरेक्ट हम सॉल्व करके दिखाएंगे कि क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे सॉल्व किया जाता है यदि हमें लिमिट गिवन है तो। देखो मान लिया हमें क्वेश्चन दिया गया है log x, केवल log x। जब फंक्शन इस टाइप का हो कि वैल्यू आ जाए सिंगल वैल्यू हो, मतलब केवल log x है और उसका इंटीग्रेशन आप नहीं जानते हो, तो क्या करते हैं हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्वेश्चन को उस फॉर्म में चेंज कर देते हैं जहां से हम फॉर्मूला लगा पाए। ठीक है, जब हम log x इंटू 1 कर देंगे तो एक फंक्शन को फर्स्ट मान लेंगे, एक को सेकंड मान लेंगे। log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए हमें 1 से मल्टीप्लाई करना ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमने क्वेश्चन लिखा इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू e, फ्रॉम 1 टू e log x dx, ये क्वेश्चन दिया गया है हमें। देखो log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी हमने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। तो क्या करना है हमें इसको ऐसा लिख देना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू e log x इंटू 1 dx। ठीक है, ये फंक्शन फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इस फंक्शन को सेकंड फंक्शन मानेंगे। अब फर्स्ट इंटू सेकंड कैसे मानते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमने आपको करा दिया है, फर्स्ट इंटू सेकंड उसमें मान लिया था। कैसे मानते हैं हम याद दिला देते हैं आपको, आइलेट के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट और सेकंड मानते हैं। आइलेट क्या है, आई से होता है इनवर्स, एल से होता है लोगरिथमिक फंक्शन, ए से होता है एल्जेब्रिक फंक्शन। इनवर्स फंक्शन में वही आता है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। एल में आता है लॉग वाले फंक्शंस, लॉग एक्स, लॉग ए एक्स, लॉग बी एक्स, इस टाइप का। ए एल्जेब्रिक फंक्शन ए एक्स प्लस बी रेस टू द पावर एन, या एक्स रेस टू द पावर एन, या केवल एक्स, या फिर 1 2 3। इसको भी यदि हम कांस्टेंट वैल्यू को भी एल्जेब्रिक फंक्शन में कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि आप लिख सकते हो ना 2 को, यदि 2 लिखा हुआ है तो बाहर लिख लो एक्स रेस टू द पावर 0। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा टी, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आइलेट ये होता है ना, ILATE, टी मीन्स होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स, कॉस एक्स। ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई रेस टू द पावर ए एक्स या ए रेस टू द पावर एक्स, इस टाइप के फंक्शंस होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें जो वैल्यू पहले आ रही है इस अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, जो पहले है उसको फर्स्ट फंक्शन, जो बाद में है उसको सेकंड फंक्शन, जैसा ऑर्डर ये दिया गया है उसी अकॉर्डिंग मान लेना है, बस जब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के साथ एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाए। ठीक है, ई रेस टू द पावर एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, इस टाइप से आ जाए तो हम क्या करते हैं, किसी को भी फर्स्ट मान लेते हैं, किसी को भी सेकंड मान लेते हैं। यूजुअली हम ई रेस टू द पावर एक्स वाले फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेकर चलते हैं और साइन एक्स या कॉस एक्स को सेकंड। ठीक है, जबकि इसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट होना चाहिए, ये सेकंड होना चाहिए। यहाँ पर हम फ्री हैं, कोई किसी भी फंक्शन को फर्स्ट या सेकंड ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर, चलिए अब क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं आगे। ये दिया गया है log x इंटू 1। अब हम यहाँ पर आपको डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाएंगे। देखो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और आपको लिमिट रख देनी है x फ्रॉम 1 टू e। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू e डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और इंटीग्रेशन। ठीक है, ऐसे हमें सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा आपका log x, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है, और कहां से कहां तक रखना है 1 टू e, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम 1 टू e डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x, 1 का इंटीग्रेशन x dx, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या वैल्यू बचेगी। यदि आप यहां पर देखें तो ये है x log x। ठीक है, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, पहले x फिर log x, x फ्रॉम 1 टू e, माइनस यहां बचता है 1 टू e 1 dx, केवल 1 बचता है,
1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, आपको क्लियरली दिख जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन होता है x, यहां लिख लिया हमने, देखिए x log x फ्रॉम 1 to e, माइनस 1 का हो जाता है x फ्रॉम 1 to e। पहले आपने e रखा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर आप 1 रखेंगे। पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। इट मीन्स हम इसको ऐसा लिखेंगे e log e। देखो बेस नहीं लिखा गया है, इसका मतलब बेस e है, ठीक है, या तो बेस दिया गया होगा स्पेशली यदि कोई और होगा तो, अदरवाइज आप बेस e लेकर चलेंगे। क्लियर? तो log e माइनस 1 log 1 माइनस, यहां लिमिट रखते हैं e माइनस 1। देखिए log e आप जानते हैं 1 होता है, या आप ऐसा कहिए यदि ये दो वैल्यू सेम हो जाती हैं तो वैल्यू 1 आ जाती है। माइनस log 1 की वैल्यू होती है 0, ये हो गया e माइनस 1। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, देखो आंसर आपको मिल जाता है e, ये आपकी वैल्यू 0, यहां हुआ माइनस e और माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनली 1। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व कर देना है। देखो करना क्या था, फिर से हम एक बार बता दें, मल्टीप्लाई में हमने इसमें 1 लिख लिया है। ठीक है, मल्टीप्लाई में 1 लिखा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, बाहर हमने लिमिट लिख दी है। आपको ऐसा नहीं करना है कि इंटीग्रेशन यहां लगा हुआ है तो केवल लिमिट इसमें रखेंगे, इस वैल्यू में नहीं रखेंगे, पूरी वैल्यू में लिमिट रखनी है। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। ऐसा नहीं करना है कि इंटीग्रेशन का साइन इसके ऊपर है तो बस इसमें लिमिट रख दें और इसको एज इट इज छोड़ दें। ठीक है, तो लिमिट पूरे में रखनी है, इसलिए हमने इंटीग्रेशन का साइन अलग लगाया है और यहाँ पर लिमिट ब्रैकेट के बाहर अलग से लिखी है। ठीक है, माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और बाहर लगा दिया इंटीग्रेशन dx। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, log x का डिफरेंशियल 1/x, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी x। अब कैलकुलेशन थोड़ा सही रहे तो इसको हमने यहाँ लिख लिया है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि आप इसको इधर भी लिखते। ठीक है, तो x log x लिख लिया, ये एज इट इज 1 लिखा क्योंकि 1 ही बचता है इससे कैंसिल होने के बाद। 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं x होता है, अब हमने लिमिट रख दी, x को e रखा, यहाँ e रखा, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, x को 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ पर भी e माइनस 1। ठीक है, log e 1 होता है, आप जानते ही हैं, log 1 की वैल्यू 0 होती है, 1 ही एज इट इज, ये e माइनस 1, तो e हो गया, ये 0, ये माइनस e माइनस माइनस प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली 1। क्लियर? ऐसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अब हम बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस बार हम क्वेश्चन ले लेते हैं e रेज टू द पावर x के साथ cos या साइन वाला। देखो क्वेश्चन हमें दिया गया है e रेज टू द पावर x cos x। हमने आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कराए थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में तो बताया था कि जब भी इस टाइप की कंडीशन बनती है, एक्सपोनेंशियल पावर के साथ साइन या कॉस आ जाए, या फिर ऐसा कहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ जाए, तो आप क्या करते हैं, इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं। साथ ही कुछ स्टेप्स के बाद ये फंक्शन रिपीट हो जाता है, क्वेश्चन जो हम लेकर चलते हैं वो रिपीट हो जाता है कुछ स्टेप्स के बाद। तो हमें क्या करना है, हमें आई मान लेना है, इसको आई मानकर हम सॉल्व करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कुछ स्टेप के बाद रिपीट होगा। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन लिया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 e रेज टू द पावर x cos x dx। इसमें हम पहले सॉल्व करेंगे, लिमिट बाद में रखेंगे। ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि हम आई मान रहे हैं और क्वेश्चन हम जानते हैं कि कुछ स्टेप्स के बाद रिपीट होना ही है। तो हमने मान लिया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x cos x dx, cos x dx। अब यहां लगा देते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, ये फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा सेकंड फंक्शन है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, फर्स्ट फंक्शन इधर से ले लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा e रेज टू द पावर x cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x का डिफरेंशियल e रेज टू द पावर x cos x का इंटीग्रेशन sin x
dx। क्लियर? ऐसे लिखा हमने। अब देखो यहां पर यदि देखें तो फिर से हमारे दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, फिर से दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आते हैं, इसका मतलब हमें फिर से यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगाना है। इट मींस ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ठीक है, फिर से लगाते हैं फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा e रेज टू द पावर x sin x माइनस, ब्रैकेट बना लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ठीक है। देखिए e रेज टू दी पावर x sin x माइनस e रेज टू दी पावर x एज इट इज रहेगा, sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस कॉस x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू दी पावर x है आगे, e रेज टू दी पावर x का डिफरेंशियल करेंगे तो e रेज टू दी पावर x का डिफरेंशियल e रेज टू दी पावर x, sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x dx, और ये बाहर वाला ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या आ जाता है, i इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड में हमारा i चल रहा है, ये i है, e रेज टू दी पावर x sin x। अब देखिए बाहर माइनस है, हम ब्रैकेट भी साथ साथ खोल देते हैं, जैसे हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाता है माइनस माइनस प्लस, इट मींस प्लस e रेज टू दी पावर x cos x, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो फाइनली माइनस आ जाएगा क्योंकि ये दोनों वैल्यूज प्लस हो जाएंगी, बाहर वाले माइनस से ये प्लस माइनस हो जाएगा, फिर से e रेज टू दी पावर x बचेगा, cos x बचेगा, इंटीग्रेशन का साइन बाहर लिखा हुआ है कि ये बचता है, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू दी पावर x cos x dx, ठीक है। तो यहां से हमारे सारे ब्रैकेट हट गए हैं, सब वैल्यूज अलग अलग हो गई हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन में फिर से घूमकर ये वैल्यू आ जाती है, ये जो इधर लिखी गई है आई, हम इसको लेकर चले थे, वापस हमारे क्वेश्चन में आई बन जाता है, तो हमने इसको लिख दिया आई इज इक्वल टू, यही था हमारा आई, तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है आई इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स कॉस एक्स माइनस आई। आई इधर आएगा, जब आई इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, आई इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू हमारी देखिए आ जाएगी, इतना तो आप समझ ही गए, फर्स्ट इंटू सेकंड हमने आप लगाया, ले इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, डबल बन जाएगा आई, तो ये हुआ आई प्लस आई, आई प्लस आई, ई रेज टू दी पावर एक्स साइन एक्स, ई रेज टू दी पावर एक्स कॉस एक्स, आई प्लस आई 2i, ई रेज टू दी पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, कॉमन लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से हम आई की वैल्यू निकालते हैं, 2 नीचे आ जाएगा, मीन्स 1/2 ई रेज टू दी पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। आई हम लेकर किसको चले थे, आई हमने माना था इंटीग्रेशन ई रेज टू दी पावर एक्स कॉस एक्स, ठीक है, आई था, यहां लिखेंगे या इंटीग्रेशन ई रेज टू दी पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, और का मतलब होता है या, इज इक्वल टू 1/2 ई रेज टू दी पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब आपको लिमिट्स रख देनी है, अब आप इंटीग्रेशन कर चुके हो, आपको लिमिट रखनी है केवल, तो क्या करेंगे हम, लिमिट फ्रॉम 0 to π/2 लिख देंगे, तो ये हुआ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 ई रेज टू दी पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें 1/2 में तो कोई वैल्यू रखनी नहीं है, ई रेज टू दी पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स फ्रॉम 0 to π/2, पहले क्या करना है आपको, पहले x की वैल्यू π/2 रखनी है, फिर माइनस लगाना है, फिर x की वैल्यू को 0 रखना है, इट मींस वैल्यू ये हो जाएगी आपकी 1/2, ये बाहर है, आपने इतने में वैल्यू रखी, पहले आपने रखी π/2, इट मींस ई रेज टू दी पावर π/2 साइन π/2 प्लस कॉस π/2,
माइनस लगाएंगे, ये ब्रैकेट बंद किया, माइनस लगाया, e रेज टू दी पावर 0 साइन 0 प्लस कॉस 0, ब्रैकेट बंद कर दे। ठीक है, पहले π/2 रखा देन 0 रखा आपने। इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पर देखिए क्या वैल्यू आती है, 1/2 e रेज टू दी पावर π/2 साइन π/2 मीन साइन 90, साइन 90 होता है आपका 1, कॉस π/2 कॉस 90 0 माइनस e रेज टू दी पावर 0 1, ठीक है 1 हो जाता है, साइन 0 0 और कॉस 0 1, ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। अब देखो क्या बचता है 1/2, यहां पर बचा e रेज टू दी पावर π/2, यहां पर इसकी मल्टीप्लाई करोगे सेम ही रहेगा, -1 × 1 1, यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन को इस टाइप से आपको सॉल्व कर देना है, e रेज टू दी पावर x cos x। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो जब भी आई मानना हो, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं, कुछ क्वेश्चंस और भी होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं, तो उसमें पहले आप इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, उसके बाद लिमिट रखेंगे, ताकि कैलकुलेशन में आप सबको कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का दिया गया है, x sin x जैसे हमने सॉल्व किया था, यदि x के साथ sin स्क्वायर x हो जाए तब आप क्या करेंगे। देखो sin स्क्वायर x बने या cos स्क्वायर x बने या sin क्यूब x बने, cos क्यूब x बने, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर के लिए cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला खोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं cos 2 थीटा की वैल्यू sin स्क्वायर में भी होती है और cos स्क्वायर में भी होती है। ऐसे ही यदि क्यूब है तो sin 3 थीटा, sin क्यूब है तो, और cos क्यूब है तो cos 3 थीटा। देखिए क्वेश्चन माना ये दिया गया है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 x cos स्क्वायर x dx, ये क्वेश्चन है। अब cos स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन आप जानते नहीं है डायरेक्ट, तो क्या करेंगे, cos स्क्वायर x को आप ऐसा लिख देंगे, हम जानते हैं cos 2 थीटा, cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यहां से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको निकाल लेनी है, -1 इधर आएगा, इधर आकर प्लस हो जाएगा, इट मीन्स 1 + cos 2 थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, इट मीन्स 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2 = cos स्क्वायर थीटा। अब हमारे क्वेश्चन में सेम ही वैल्यू है, हमने क्या किया, यहाँ x लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, उस फॉर्मूले में थीटा को x से रिप्लेस कर देंगे, इट मीन्स हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 - x × 1 - cos 2x अपॉन 2 dx। ठीक है, अब देखिए 2 कांस्टेंट वैल्यू है, 2 को बाहर लिया जा सकता है, और ये जो x दिया गया है मल्टीप्लाई में, x की दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि आप कैलकुलेशन आसानी से कर पाए। ठीक है, तो हमने इसको ऐसा लिख दिया है 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, ये बाहर ले चुके हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी x - x cos 2x dx। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग करेंगे, इट मीन्स दोनों के लिए इंटीग्रेशन का साइन आपको अलग अलग लगा देना है, तो हमने इसको लिखा 1/2, ये बड़ा वाला ब्रैकेट आप लगा लेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 x dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 x cos 2x dx। ठीक है, 1/2 x का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट रखेंगे 0 to π/2। यहां पर देखो, यहां पर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना होगा, तो ये हो जाता है फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाता है सेकंड फंक्शन। तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हम कर देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि अब तो हम काफी बार इंटीग्रेशन कर चुके हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाता है sin 2x अपॉन 2, और लिमिट आपको रख देनी है 0 to π/2। ठीक है, हमने इसको ऐसे लिखा है, इसको इंटीग्रेशन कर दिया है, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसके बाद लगता है माइनस, लेकिन हमारे क्वेश्चन में बाहर माइनस दिया गया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2
डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट का आप डिफरेंशियल करेंगे, x का डिफरेंशियल होता है 1। cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2, ये 2 ये वाली वैल्यू है, ठीक है। ये जो वैल्यू लिखी है 2x, इसका डिफरेंशियल हम डिवाइड में लिख देते हैं और आपको लिख देना है dx। ये बाहर वाला जो ब्रैकेट है इसको बंद कर देना। क्लियर, बात समझ में आ गई। ऐसे ही यदि यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पर यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस, इट मीन्स यहाँ माइनस, ठीक है। वहां पर प्लस था फॉर्मूले में, यदि यहाँ साइन होता तो आपका माइनस आ जाता। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो आपको क्या कर देना है, आप लिमिट्स रख देनी है। पहले वाले क्वेश्चन में आप लिमिट रखेंगे, यहाँ पर देखो ये 2 कांस्टेंट है, 2 को भी बाहर लिख सकते हैं, केवल x स्क्वायर रह जाएगा 0 to π/2। यहाँ पर इस 2 को बाहर लिख सकते हैं, तो x cos 2x का हुआ sin 2x, sin 2x रह जाएगा 0 to π/2। यहाँ से भी 1/2 को बाहर लिख सकते हैं, तो केवल sin 2x रह जाएगा। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 1/2, ये बाहर वाला 1/2 है, ये जो लिखा गया है, यहां से आपने 1/2 बाहर लिखा तो वैल्यू बचती है x स्क्वायर फ्रॉम 0 to π/2। यहां पर देखिए ये 1/2 बाहर लिख देते हैं, तो हमारे पास बचा x sin 2x 0 to π/2। यहां पर 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 sin 2x dx। ये ब्रैकेट बाहर लगा लेते हैं। देखो आप देख पा रहे हैं हर एक टर्म में 1/2 लिखा गया है, हर एक टर्म में 1/2 लिखा गया है। इट मीन्स 1/2 को हम बिल्कुल बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। 1/2 सभी में आ रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, टोटल से 1/2 हम बाहर ले लेंगे तो हमारा बाहर वाला 1/2 1/4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 1/4 बन जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने इसको लिख दिया है 1/2 इंटू 1/2। यहां बचा x स्क्वायर फ्रॉम 0 to π/2, ठीक है। इसके बाद बचता है आपका x sin 2x फ्रॉम 0 to π/2। ये हम बाहर ले चुके हैं, sin 2x है। देखो इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, आपको sin 2x को इंटीग्रेट करना है। cos का इंटीग्रेशन होता है sin 2x अपॉन 2, साइन का हो जाता है माइनस cos 2x अपॉन 2, x फ्रॉम 0 to π/2, ठीक है। अब सभी इंटीग्रेट हो चुके हैं, बस आपको लिमिट्स रख देनी है। क्या हो जाएगा, ये हुआ आपका 1/4, यहां पर आपने लिमिट रखी। देखो x को आपको पहले π/2 रखना है, फिर माइनस लगाना है, फिर 0 रखना है। मीन्स आप लिखेंगे π/2 स्क्वायर माइनस 0, 0 का स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, सब 0 ही हो जाएगा, प्लस यहां पर देखिए आप लिमिट रखते हैं। यहां पर आपने x को रखा π/2, तो ये हुआ π/2 sin 2π/2 माइनस यहां रखा आपने 0, तो 0 sin 0, ठीक है। 2 इंटू 0 मीन्स 0, माइनस यहां से देखिए माइनस माइनस प्लस 1/2, इसको हमने बाहर लिख लिया। हमारे पास बचता है cos 2x फ्रॉम 0 to π/2, ब्रैकेट बंद कर देंगे। आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या क्या बचा हमारे पास। π/2 होल स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हैं π²/4, ये वैल्यू आपकी 0 हो ही गई है। प्लस नेक्स्ट पर चलते हैं, π/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहां बचा sin पाई। sin पाई मीन sin 180, sin पाई है 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई। इट मीन sin n पाई यदि कहीं लिखा है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है यदि n एक इंटीजर है, ठीक है। यहां 0 है, 0 की मल्टीप्लाई में कोई भी वैल्यू लिखी गई है तो 0 हो जाएगी। प्लस 1/2 आपको यहां लिमिट रख देनी है, पहले आप रखेंगे π/2, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 0 रखेंगे, तो ये हो जाता है cos 2π/2 माइनस cos 0, ठीक है। 2 इंटू 0 मीन 0। यहां से देखिए इस 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू बचेगी 1/4 π²/4 प्लस ये वैल्यू 0 हो ही गई है जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1/2। यहां पर आप देखिए यहां बचता है cos पाई। cos पाई मीन्स cos 180, cos 180 की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो यहां लिखेंगे -1, cos 0 है, cos 0 होता है +1, तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट हमने बंद किया, तो हमारे पास इस ब्रैकेट में क्या क्या बचता है, तो π²/4 1/2 और ये -2, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी
चलिए इधर ही लिख देते हैं, 1/4 पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस 1/2 -1 -2 हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपको मिलेगा 1/4 पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस प्लस माइनस माइनस 1। आप यहां वैल्यू लिख सकते हैं या एलसीएम लेकर तब सॉल्व करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको कैलकुलेशन कर देनी है यदि क्वेश्चन दिया गया है। तो हमने आपको क्या क्या बता दिया है। देखो डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है, नॉर्मली क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल के कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो आप इससे पहले वाली जितनी भी क्लासेस हैं डेफिनेट इंटीग्रल वाली वो सारी देख लीजिएगा, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए डेफिनेट इंटीग्रल का। इंडेफिनेट तो खैर हम पढ़ ही चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं डेफिनेट इंटीग्रल की, जिसे लगाने के बाद क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए फिर खत्म करते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।